एक बादशाह ने ऐलान किया, बारसोई में जितना बेवकूफ है सबको जमा करो। बादशाह था, ऐलान हुआ और सारे लोग ढूंढने लगे, ए ती बेवकूफ चीज, बोले तो दिमाग खराब क्यों नहीं, मैं बेवकूफ क्यों नहीं। और ढूंढ ढूंढ करके बोले, बादशाह बोला या इनाम देगा। 150 बेवकूफों को बादशाह के दरबार में जमा किया गया। तो बादशाह चेक किया कि सबसे बड़ा बेवकूफ इसमें से कौन है, उसको छांटो। तो चेक किया गया, एक आदमी बेवकूफ मिला। बोला ती बेवकूफ चीज, बोला पता नहीं। तो बादशाह बोला कि हाँ ती चीज। तो बादशाह हीरे का हार पहना हुआ था गले में, खोल कर बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम है और तुमको आजादी है, जो चाहो मेरे राज में खाओ पियो ऐश करो। कुछ दिन महीनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद नहीं है। सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये बेवकूफ़ को पता चला कि बादशाह का आखिरी वक्त है, वो भी देखने के लिए आया। सारे लोग खड़े हैं तो ये बेवकूफ़ करीब आया, बोला कि बादशाह साहब ठीक है ना। बोला नहीं बाबू ठीक नहीं है, बस आखिरी वक्त छे मोर और बस हम जा रहे हैं। बोला कहाँ जा रहे हैं। बोला कहाँ जा रहे हैं, अरे वहाँ जा रहे हैं। तो बेवकूफ़ बोला कहाँ जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। बोला कि वहाँ अकेले ही जाता है। तो बेवकूफ़ कहने लगा आप बादशाह हैं, अकेले कैसे जाइएगा, ये बॉडीगार्ड जाएगा। बोला नहीं वहाँ अलाउ नहीं है। बोला नौकर जावे। बोला नहीं। बोले रे अच्छा आप वहाँ जाइएगा। बेवकूफ़ पूछने लगा कि आप वहाँ जाइएगा तो कब आइएगा। बोला नहीं वहाँ से आने की इजाज़त नहीं है। तो बोला कि यहाँ महल में रह रहे हैं, वहाँ महल बनाए, वहाँ महल बनाए। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं महल नहीं बनाए। बोला रे ना नौकर भेजे, ना चाकर भेजे, ना बॉडीगार्ड भेजे, ना सिपाही भेजे और कुर्बान जाइए, ना महल बनाए, अब फिर लौट के भी नहीं आना, वहीं रहना है। तो वो बेवकूफ़ गले से मोती का हार निकाला और बादशाह को पहना दिया। बोला सबसे बड़का बेवकूफ़ तो आप। सारा मदीना सो रहा है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों में घूम रहे हैं। किस घर में खाना पका है कि नहीं पका है, कोई किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किस घर में कोई बच्चा रो तो नहीं रहा है। ओह एक गली से गुजर रहे थे तो एक घर से आवाज़ आई। माँ बेटी से कह रही थी, ए बेटी हमरा तो गरीब छी, एरा दूध कम छे, थोड़ के पानी मिले दे। तो बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया है दूध में कोई पानी, अरे जोर से बोल, दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। मुसलमानों सुनो, ईमान देखो। माँ कह रही बेटी से, बेटी दूध उतनी पानी मिले दे, 1 किलो दूध छे नहीं, आधा किलो दूध पानी मिले दे, 1.5 किलो है जाबे। और बेटी कहती है कि अम्मा ओ अमीरुल मोमिनीन उमर ने मना किया दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। और माँ कहती है कि बेटा अमीरुल मोमिनीन तो अपने घर में सो रहे हैं, कौन सा देखने आता है, रात है मिलाना दो। ओ मेरी बच्चियों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, वो बच्ची वो लड़की अपनी माँ से कहती है अम्मी जान ठीक है अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है मेरा, अरे जोरे बोलो मेरा, ओ मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अम्मी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी और कुर्बान जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस लफ्ज़ को, अल्फाज को, माँ बेटी के मुकालिमे को, गुफ्तगू को सुनते हैं, घर में निशान लगा देते हैं। सुबह फजर के नमाज के बाद जब आप बैठते हैं अपने गुलाम को कहते हैं जाओ उन दोनों माँ बेटी को बुला कर मेरे पास ले आओ। मुसलमानों आज जो सबसे ज़्यादा झूठ बोले हम उसी को होशियार कहते हैं कि नहीं बहुत होशियार जी। आज जो सबसे ज़्यादा चालाकी करे, मक्कारी करे, हम उसे ही होशियार अक्लमंद आदमी समझते हैं।
और कुर्बान जाओ। दोनों माँ बेटी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर किया गया। वो बुढ़िया कांपने लगी कि हमसे क्या गलती हो गई, ओ बादशाह मुझे बुलाए हैं और कुर्बान जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अम्मा बैठ जाओ, घबराओ नहीं, बैठो। ओ लड़की उधर खड़ी है, ये कौन है तुम्हारी? कहा कि मेरी बेटी है। अम्मा ये बात बताओ, रात में तुम दोनों माँ बेटी गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे? तो बुढ़िया खामोश हो गई। कहा कि डरो मत, क्या गुफ्तगू कर रहे थे माँ बेटी में, क्या बातें हो रही थी? ओ बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन माफ़ कीजिएगा, हम गरीब आदमी ठहरे, दूध कम था तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी थोड़े दूध में पानी मिला दो। मेरी बेटी कहने लगी अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो मैंने यही कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने आ रहे हैं? मेरी बेटी ने जवाब दिया अम्मा कोई देखे या ना देखे, अरे जोरे बोलो, हाथ उठा के बोलो, कोई देखे ना देखे है, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। वो बुढ़िया कांपने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम बेटी से कहे थे, मेरी बेटी ने कही कि अम्मा मी दूध पान नहीं मलाम, ओ अमीरुल मोमिनीन बादशाह नहीं देख रहा, अल्लाह तो देखो जो ना। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया से कहने लगे कि यार ब्याह है गई है, इसकी शादी हो गई है। तो बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम तो गरीब हैं, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। ओ मुसलमानों सुनो, एक बात याद रखना, बस्ती में मोहल्ले में देखना कि कोई गरीब की बेटी जवान बैठी तो नहीं है, कोई तलाकशुदा बच्ची घर में बैठी तो नहीं है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है कि शादी कराए, कोई किसी लड़की की जवानी ढल तो नहीं रही है, सिर्फ पैसे की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। सुनो, तुम हर साल उम्रा पे जा रहे हो, हर साल उम्रे पे जा रहे हो, 1-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। सुनो सुनो, पहले इस बच्ची गरीब बच्ची की शादी कर दो, फिर बाद में उम्रा कर लेना। कसम खुदा की, मक्का जाओगे 2 लाख रुपए खर्च करके तुम उम्रा कर लोगे, उम्रे का सवाब अल्लाह देगा, लेकिन ये गरीब बच्ची जवान बैठी है, यतीम बच्ची जवान बैठी है, इसकी शादी कर दोगे, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया से पूछे कि अच्छा ती यार ब्याह कराबो? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बेटी बड़ी हो गई है, इरादा तो है, लेकिन पल्ले, अरे बोलो भाई पल्ले पास हो कुछ नीचे। और सुनो मुसलमानों सुनो, वो बच्ची खड़ी है, आपने बच्ची से पूछा बेटी तुम शादी करोगी? खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये बच्ची राजी है, तो आपने बुढ़िया से कहा ए अम्मा इजाज़त देती हो अपनी बेटी की शादी का? कहा कि अमीरुल मोमिनीन इजाज़त है, लेकिन लड़का कौन है, इससे शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने के लायक हैं ये अल्फाज। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया उस बुढ़िया को, तेरी इजाज़त हो तो इस बच्ची को, तेरी बेटी को मैं अपने घर का बहू बना लूँ। और मुसलमानों सुनो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुल्ला, उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान, और मझले बेटे हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा खूबसूरत नौजवान, यहाँ तक कंधे तक, और कुर्बान जाओ काली कमली,
ओ जुल्फे थी यहाँ तक, और शायर भी थे, आलिम भी थे। अपने बेटे आसिम को बुलाया, बेटा आसिम कहाँ हो? बेटा दौड़ा दौड़ाया, कहा कि बेटा मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ, ये लड़की तुम्हें पसंद है? कहा कि अब्बा हुजूर पसंद है, आप जो मुनासिब समझे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त अपने बेटे आसिम के साथ उस लड़की का निकाह पढ़ाया, उस लड़की को बहू घर का बहू बनाया, और उसी लड़की के नस्ल से, वतन से बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े बादशाह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, हमेशा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें वहाँ भी इज्जत देगा। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इधर जहेज़ है कि नहीं है हमें पता नहीं। अरे बोलो भाई जहेज़ है इधर? अरे शादी में जहेज़ लेते हैं? है छे थपाची। और सुनो मुसलमानों, सुनो और कुर्बान जाओ। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह? मेरे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, ज़िंदगी में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ तो वजह है। तो पता ये चला कि बरकत होगी कहाँ? जहाँ हराम आएगा वहाँ से बरकत उठा ली जाएगी। ये जो जहेज का पैसा है ये रिश्वत है। क्या है ये? अरे जोरे बोलो। रिश्वत का पैसा है, और रिश्वत क्या है? हराम है। रिश्वत की छे? हराम। रिश्वतेर पैसा हराम छे। जे खान रिश्वतेर पैसा ओसबे ओखाने बरकत होबे ना, होबे ना। कारोबार बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं, परेशान ही परेशान है। इसलिए लड़की वाले से इतना 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 नहीं समझे? अरे बोलो भाई कितना? इधर कितना चलता है? अरे बोलो भाई 3 लाख, 3 लाख है। अच्छा ये बताइए, ये पैसा जो 3 लाख लड़का वाला से लिए तो कमा करके जमा दिए थे क्या? जमीन बेच के लड़की वाले को दिए थे? है इधर बक्का रे बाप रे बाप। इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। रे बाप, अब फकीरों मत बोलिए, फकीर तो बड़ा कम लफ्ज हो गया। फकीर तो 2, 4, 5, 10 रुपए में मान जाता है। बल्कि यूं कह लिए कि जहेज मांग कर लेने वाले को डकैत कहिए, डकैत। 4 मिसरे सुना दूं इस पर? अरे सुना दे। मालो जर के असीर लगते हो। अच्छा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो जहेज जो मांगते हैं, ठीक है सर, जहेज जो मांगते हैं, अच्छा लड़का को कुछ पता नहीं है कि मोर बात की मांगो हो? पता है लड़का को? अरे बोलो भाई, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? फाइनल करवा की जाए शान, बाप जाए ना। बेटा को पता नहीं मोर बाप की मांगवे, लड़का को तो बस इसकी मर्जी है कि बस खाली मुख दुल्हन मिले जाए, झमेला खत्म। समधी गया, फोन किया कि समधी कल हम आ रहे हैं, फाइनल होगा। समधी बेचारा बारसोई बाजार गया, मछली लिया, मटन लिया, चिकन लिया, पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया कि समधी ओसो हो, अच्छा से खिलाएंगे ताकि कुछ कम कर देगा। और समधी जो आया यहां तक हाथ डुबा के खाया, खा तो खा लिया। बोला कि समधी बस बात शुरू कीजिए। बोला बात शुरू क्या करें, बस 4 लाख टका दिए दे। बोला समधी मोर 3 टा बेटी है, 4 लाख टका कोई आंसर लाम। बोला ना देखिए फाइनल बात, 3 लाख टका दीवा हवे दीबेन तो बात पक्की, नीत भी जाए। बोला नहीं नहीं बैठिए बैठिए, ठीक है 3 लाख और कुछ? बोला अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू हुए हैं। ओ सुनो पलंग दीजिएगा बॉक्स वाला। बोले समझी तो बॉक्स वाला पलंग तो बहुत महंगा है, 60 लाख 60,000 70,000 कीमत है, सिंपल पलंग दे देंगे। बोला नहीं नहीं बक्से वाला पलंग देना होगा, कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे।
ओ वॉशिंग मशीन देना होगा, फ्रिज देना होगा, कूलर देना होगा, अलमारी देना होगा, पंखा देना होगा, झूमर देना होगा, बर्तन देना होगा, सब देना होगा, और लास्ट में एगो टीवी देना होगा। बीवी के साथ टीवी ना हो, बीवी अच्छी लगेगी? अरे बोलो भाई। अच्छा देखिए, लड़का को कुछ पता नहीं है, बातचीत फाइनल हो गई कि महीना, अगला महीना 10 तारीख के बारात हो, सुबह बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेकर आया, ये गाड़ी में जहेज का सारा सामान आया। और ईमानदारी से बताना बारसोई, ये काशी बारी के मुसलमानों, पढ़े लिखे जमात यहाँ पर बैठे हो, सुनो सुनो, पलंग उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई। बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा उसमें? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाओ, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बैठेगा बेटा, मांगा बाप है। टीवी दुनिया में चल रही है, सारा सामान बेटे के रूम में। और बाप का इंतकाल हो गया, बाप मर गया, दुनिया में ये टीवी चलती रहेगी, फिल्में चलती रहेगी, गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलिए। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? मोर बेटा जवान है गई है, बिहार कर वो, चल एक लड़की वो बिहार कर दो, निकाह पढ़ा दो, अब वो लड़का जाने लड़की जाने, हम ये झमेला में काहे पड़ेंगे? है रहिए किसी भी हाल में। देखिए 3 लाख टका आप समधी से लिए, वो समधी दिल से इज्जत करेगा। कभी मेहमानी आइएगा तो इज्जत करेगा, आइए समधी, ओसन ओसन ओसन, वो ढेन समधी, और दिले दिल बोलेगा यही कमीना छे 3 लाख टका मोर से लिए। और सुनो, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बन रही है, वो भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करेगी। वो लड़की बीवी बनेगी, मजबूरी में वो बीवी बनकर आ गई, वो दिले दिल सोचेगी यही लड़का छे मोर बा से 3 लाख टका ली है, मोर बार पैसा नहीं छिलकी, जमीन बेचे, सूदे पैसा उठे, कर्जाते पैसा उठे, मोर बा हक दी है। सुनो, वो बीवी दिल से इज्जत नहीं करेगी, वो बीवी पैर दबाएगी। अरे बोलो भाई। बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोले तो जाते झमेला खत्म है ये। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। हम अपनी हर बेटियों से, बहनों से कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारा रिश्ता कहीं से आए, कोई लड़का डिमांड करे 3 लाख 4 लाख, तो ती सुनबो नहीं तो पता चलबे नहीं। एक लड़का वही है, बाहर घर से बा वही है, कुछ वही है, लड़का 3 लाख टका थपाजी गाड़ी मांगो हो, तो मेरी बेटियों सुनो, उस लड़का के गार्जियन को बोलना कि वो लड़का को भेज दिए, उसको थपाजी गाड़ी देंगे, भेजिए। अब वो लड़का जब आए तो ये वो झाड़ू लेना और उसको इतना दौड़ाना कि हाईवे पर पहुंचा कर करके बोलना 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। और मेरी बच्चियों, अल्लाह रिश्ता तेरा करवाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इरादा तुम पक्का करो, जहेज के खिलाफ तुम खड़ी हो जाओ। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह तेरे घर ऐसे लड़के को भेजेगा जो जहेज का मुखालिफ होगा, जो जहेज का खिलाफ होगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा। जो औलादे पैदा होंगी अल्लाह उसको वक्त का वली बनाएगा। इंशाअल्लाह अमल करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं है वे। गुड़िया खरीद कर कभी, देखिए बच्ची जब छोटी होती है, बाप बाजार जाता है तो बच्ची कहती है कि बा मुँह जाऊं। बोलती है कि नहीं बोलती? बताया भाई। अरे बोलती है भाई, मेरी बेटी तो बोलती थी, अब तो बड़ी हो गई।
जब छोटी थी 2 बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया। जब छोटी थी बाजार जाते थे, वो बेटी बोलती थी अब्बा हम भी जाएंगे, और कुर्बान जो मोटरसाइकिल के आगे बैठा लिए, साइकिल जब थी तो साइकिल के आगे बैठा लिए, पीछे बैठा लिए। और बाजार में जब बच्ची बाप के साथ जाती है तो बच्ची है ना, बेटी तो बेटी है। देखो एक बात याद रखिएगा, एक बात और बता दूं बेटी के हवाले से, आप बेटी को बेटा कह करके भी बुला सकते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बोलो भाई। अरे बेटी को बेटा कह करके बुलाते हैं ना, सब बुलाते, ए बेटा, बेटी है मोहब्बत में, ए बेटा ऐसा नहीं, कुर्बान जाओ। लेकिन बेटा को बेटी कह करके नहीं पुकार सकते आप। पुकार सकते हैं? ये बेटा है, अब बोलिएगा रे बेटी ऐसा नहीं, ये तो गर्म हो जाएगा। बोले बुलवार दिमाग खराब है मी बेटा चाहिए मुख बेटी बोलो। लेकिन सुनो, लेकिन बेटी को बेटा बोला, बेटा कह करके पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। ये खूबी बेटियों की है। और सुनो मुसलमानों, यूनानी कहावत है, हर घर में एक पेड़ जानन ना, एक पेड़, अरे गाछ की बोले नौकरा, एक गाछ होना चाहिए हर घर में, एक गाछ होना चाहिए, एक बेटी होना चाहिए। का है सुनो, गाछ इसलिए हर घर में होना चाहिए कि गाछ जब धूप तेज होती है, ये पेड़ साया देता है, गाछ साया देता है। अब बेटी जिस घर में होती है, और कुर्बान जाओ, जब वक्त बुरा आएगा, ये बेटी बेटा बनकर माँ बाप के साथ में खड़ी रहती है। कुर्बान जाओ। और मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, तो मैं क्या कह रहा था हजरत, और किस हवाले से बात हो रही थी? जल्दी बोलो भाई, आप लोग भी भूल गए। हाँ, अरे तो कहे तो दिया, और मैं आगे क्या बोल रहा था? हाँ, जहेज के बारे में। वो तो जहेज का मसला क्या कहते हैं हल हो गया, और मेरे माँ बहनों ज़हन से बात उतर गई इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों, नौजवानों, मेरी बेटी के हवाले से, बेटी की इज्जत करो। अच्छा, बेटी जब पैदा हो खुश हो, दिल छोटा ना करो। सुनो, बेटा का शादी करोगे सवाब मिलेगा, निकाह करो, बेटा का निकाह करो सवाब है, निकाह करो क्या है, लेकिन बेटी की शादी करोगे जन्नत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये बेटी की शादी करोगे जन्नत है। 3 बेटियों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बाप 3 बेटियों की पैदाइश पर उनके साथ अच्छा सलूक किया, उसकी अच्छी तरबियत की, वो बच्ची बड़ी हो गई, शादी कर दिया। या भाई 3 बहन की परवरिश किया, तरबियत दी, बड़ी हो गई बहन, भाई शादी कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बाप, वो भाई जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। बेटियों की कदर करो, बहन है बहन को इज्जत दो, बीवी है बीवी को इज्जत दो, माँ है उनके हाथों को चूमो, बाप है उनके हाथों को चूमो, उनकी खिदमत करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह वहाँ भी इनाम देगा। इसलिए मेरे भाइयों और ख़ासकर माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, आप जन्नत में जाना चाहती हो, अपने शौहर की खिदमत करना। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना घर है। अरे बोलो भाई, घर है यहाँ? अरे बोलिए, यहाँ घर है सबका? कितने लोगों का? हाथ उठाइए तो किसका किसका घर है? कार घर छे बोल दो, सवारों घर छे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ घर है, यहाँ कितना दिन रहना है? यहाँ कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल?
100 साल, 150 साल, 200 साल। ए बाबू, ए बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। हम समझ रहे हैं, आप परेशान मत होइए। हम समझ रहे हैं ये काशी बारी की सरजमीन है, ये जितनी माँ बहनें आई हैं सबके पास पैसा है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब सखी है, दानी है, सबके सवारों जेबोत पैसा छे। एटा बात में भी जानो ही। अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बोल से ज़्यादा सुनो, कितने दिन रहना है? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल नहीं, उछान काटा नहीं जाबे। यहाँ तो 70-80 साल जहाँ उम्र हुई, चारपाई पकड़ लेता आदमी। बोले बात सही है कि गलत है? और ज़्यादा तबीयत खराब हुई, बेटा को बोले बेटा मोक डॉक्टर को देखा, ए बेटा मोक कटिहार नहीं चल, और बेटा कटिहार पूर्णिया अगर लेकर चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया तो ज़मीन बेचवा है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो डॉक्टर आपको वहाँ पहुँचा देगा। बोला जा वही छान आराम करवाते हैं। अच्छा, वहाँ कितने दिन रहना है? यहाँ 60 साल 70। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, एक बुढ़िया आई कहने लगी अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दिए, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। कितनी साल? 250-300 साल। हाँ, उस वक्त के लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे, 600, 700, 800 साल लोग जिंदा रहते थे। ओ नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे ए ज़ईफ़ा, ए बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी कम उम्र, तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर, वही तो कोठी बनाएगा।